अवस्था परिवर्तन, मतलब ठोस द्रव में कैसे चेंज होता है और द्रव ठोस में कैसे चेंज होता है, ऐसे ही। ठीक, यही चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम दो डिफिनेशन सीखते हैं। गलनांक, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, जिस ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, मतलब बर्फ से जल बनना। एग्जाम्पल, जिस ताप पर बर्फ से जल बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? गलनांक। ठीक, और क्वथनांक, जिस ताप पर वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है क्वथनांक कहलाता है। मतलब जो वाटर है उसको टेम्परेचर देने पर वो बॉयल होने लगे, ही उबलने लगे, तो उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे? क्वथनांक। जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, एक हिमांक आता है, वह ताप जिस ताप पर द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है, मतलब जल से बर्फ। ठीक, चलो अब इसमें आगे हम लोग सीखते हैं कि आखिर द्रव ठोस में कैसे चेंज हो जाता है और द्रव गैस में कैसे चेंज हो जाती है। ठीक, डेफिनेशन लिखनी हो तो लिख लो। गलनांक, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम रब करने जा रहे हैं। अब सीखते हैं आखिर चेंजेस क्यों आते हैं। देखो, जो क्रिस्टल होता है ठोसी क्रिस्टल, सबसे पहले हम ठोस, ठीक, ठोस, जो ठोस होती है, मान लो उसकी संरचना ये है, ये इसके क्या है? अणु। ठीक, अब ये जो इसके अणु हैं ये क्या करते हैं? ठोस के अणु गति नहीं करते हैं, कंपन करते हैं, और कंपन करते हैं। इस कारण इनकी जो ये बॉन्डिंग होती है, अंतरा आणविक बल अधिक होता है। ठीक, अब उसमें हम जब इसको हीट करते हैं तो इनके जो क्रिस्टल के अणु होते हैं, ये इनके कंपन की गति तेज हो जाती है। धीरे धीरे जब टेम्परेचर देंगे तो इनके कंपन की गति तेज हो जाएगी और ये अपना स्थान छोड़ने लगेंगे। जब अपना स्थान छोड़ने लगेंगे तो मान लो ये वाले दो अणु जो हैं ऐसे आ गए, तो ये काहे का बिहेव करेंगे? द्रव जैसे बिहेव करेंगे, द्रव जैसे बिहेव करेंगे। अब द्रव का देखो, ठीक, द्रव तो पहले से ही उसके अणु गति अवस्था में होते हैं। उसके जो अणु होते हैं वो ये इसके अणु हैं, तो ये वैसे ही गति अवस्था में होते हैं। जब इनको भी हम हीट करते हैं, ठीक, तो ये क्या होता है कि इसके अणु बहुत तीव्र गति से गति करने लगते हैं। जब तीव्र गति से गति करने लगते हैं तो ये भाष्प अवस्था में बाहर जाने लगते हैं, तो ये किसका रूप ले लेते हैं? गैसीय अवस्था का। ठीक, गैसीय अवस्था का ये रूप ले लेते हैं। ओके, गैसीय अवस्था में अब ये
ये जो चिन्ह होता है उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, मतलब रिवर्स प्रोसेस। अब गैसीय अवस्था को कूल करोगे, शीतल करोगे, मतलब ठंडा करोगे तो वो द्रव अवस्था में, और द्रव अवस्था को शीतल करोगे तो वो फिर से ठोस अवस्था में चेंज हो जाएगा। ठीक, ठोस को उष्मा दोगे द्रव, द्रव को उष्मा दोगे गैस, गैस को शीतल करोगे तो द्रव, द्रव को शीतल करोगे तो ठोस। अब देखो इसमें क्या होता है, ये स्पेशल केस है। ठीक, द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना, मतलब द्रव अवस्था में ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जो द्रव अवस्था में चेंज ही ना करे, डायरेक्ट ठोस से गैस में और गैस को ठोस में करने का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं। अब देखो, द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था या वापस ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल जैसे कपूर, कपूर को हम जलाते हैं तो सीधे वो गैस में चेंज हो जाता है, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक, अब देखो द्रव को, अगर द्रव को गैस में चेंज करना है तो क्या करेंगे, वाष्पीकरण। ठीक, चलो इस क्रम में चलते हैं, द्रव को गैस में चेंज करेंगे तो वाष्पीकरण करेंगे। अब गैस को ठोस अवस्था में करना है तो ये करना पड़ेगा। ठीक, अब ठोस को द्रव अवस्था में चेंज करना है तो गलन, वही गलनांक, जो गलनांक होता है ना, उसी गलनांक के प्रोसेस को क्या कहते हैं, गलन। अब इधर आ जाओ इस डायरेक्शन में, द्रव को ठोस में चेंज करना है तो हिमांक, ठोस से गैस, गैस से द्रव तो संघनन। ठीक, अब ये देखो हमने संघनन की परिभाषा भी लिख दी है, गैस से द्रव बनने के प्रक्रम को संघनन कहते हैं। ठीक, अब दो तुम्हारे में नोट कर लो इसको, वाष्पीकरण और क्वथनांक में अंतर, वाष्पीकरण और क्वथनांक में अंतर है। ठीक,